यहाँ खड़ी में पूरा। मंगलाचरण इसी का कर लेते हैं। तो क्या सर मंगलाचरण। नहीं, कर लीजिए। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तवा ता भाषा द्विपर्य इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। तवा ता भाषा, थोड़ा रिवाइज कर लें। ऑन कर लीजिए आप वीडियो, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं ये परीक्षा मुख, जो कि ओरिजिनल ग्रंथ है आचार्य माणिक्य नंदी का। और उसको उस पर प्रवेशिका मतलब सरल सुबोध हिंदी टीका, ये डॉक्टर शुद्धात्मा टडैया जी की है। तो थोड़ा हमारे लिए पढ़ना डिफिकल्ट विषय को थोड़ा आसान बन गया है ना। सो इसमें बात आई है कि किसी वस्तु को जानने के लिए उसको प्रमाण से जानना चाहिए। और जब तक प्रमाण से नहीं जानते हैं तो वस्तु का जानना ठीक नहीं होता है। तो अगर जानेंगे ठीक नहीं तो उससे हमारा प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो हमारा प्रयोजन क्या है, पहले में बताया है, मंगलाचरण में ही बताया। आप थोड़ा आंसर देते जाइए एक एक, तो पूरा भाव समझ में आएगा। प्रथम खंड, प्रयोजन क्या है हमारा। हमारा प्रयोजन, मंगलाचरण में जो भी बताया। जो भी हमारा प्रयोजन ऐसे योग्य एक तो पदार्थों की प्राप्ति होती जो चाहिए उसका, और जो हम सोच रहे हैं कि हमें हमारा क्या प्रयोजन है वो पूर्ति होती है उसकी। हाँ, तो अपना प्रयोजन क्या है दूसरे सूत्र में लिखा है, अर्थ में ना। प्रयोजन है दूसरे सूत्र का पहला नहीं होता। प्रयोजन है मतलब सुख की प्राप्ति, दुख को दूर करने में प्रमाण समर्थ है ना ये नहीं, तो। तो हमारा प्रयोजन है और सुख की प्राप्ति, है ना। हमारा प्रयोजन बस एक ही है, अपने सुख की प्राप्ति। हमें सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। सुख की प्राप्ति का प्रयोजन रखेंगे तो। एक मिनट रंजन, हेलो। हाँ हाँ, चल रही है ना, ज्वाइन कर लीजिए परीक्षा में। क्यों। हाँ, वो ऊपर पिन किया हुआ है मैसेज, देखिएगा। हाँ, फिर भेज देते हैं उसको। की प्राप्ति है अपरिहार्य। सेम प्राप्ति लिंक से आपने ज्वाइन किया ना। सर मैंने तो आपकी मीटिंग से ही ज्वाइन किया, जो 8 नाइट वाली 8 9 वाली, हाँ जो मीटिंग हमेशा आती है ना उसी से ज्वाइन किया। हाँ, उन वो ज्वाइन, कुछ और ज्वाइन कर लिया क्या उन्होंने। चलिए ठीक है। तो प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति में अब रास्ते में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सब आएगा, लेकिन वो मेरा प्रयोजन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, प्रयोजन होगा तो क्या होगा। अगर हमने प्रयोजन अपना सम्यक दर्शन रख लिया तो क्या होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो सुख की प्राप्ति होगी। नहीं, थोड़ा सा इन्वॉल्व होएगा तो मतलब चैप्टर पूरा समझ में आएगा। हाँ, तो प्रयोजन की प्राप्ति कहा है, प्रयोजन हमारा सुख प्राप्त करना है। तो सुख की प्राप्ति में सारा निहित हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान अनंत पद सिद्ध पद सारे उसमें शामिल हो गए। लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्रयोजन करेंगे तो पहली बात तो सम्यक दर्शन की इच्छा करने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। और दूसरा चीज, सम्यक मान लो सम्यक दर्शन की इच्छा करी और सम्यक दर्शन हो गया, तो हम तो उस दिन मतलब जैसे काम हो गया तो सो जाएंगे आराम से। तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो हो नहीं सकता ना। प्राप्ति तो हमें अपने सुख की प्राप्ति, अल्टीमेट अनंत सुख की प्राप्ति है। तो फिर वहाँ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बोला बस हमारा तो काम हो गया, आगे की इच्छा ही नहीं होगी, आगे का प्रयोजन ही नहीं होगा, आगे का गोल ही नहीं होगा, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो पर्याय की इच्छा करने से पर्याय प्राप्त नहीं होती। पर्याय को प्रकट करने के लिए दृष्टि तो
द्रव्य पे रखनी है ना। तो सुख पर्याय में प्रकट होता है, तो वो कैसे होगा, बोला प्रमाण से होगा। प्रमाण मतलब वस्तु को पूरी तरह से हर एंगल से जानना, प्रमाण है ना। तो प्रमाण के विशेषण कौन कौन से हैं इंदिरा जी? प्रमाण किसको कहते हैं? किसी वस्तु को क्या करने से प्रमाण होगा वो? वस्तु जैसी है वैसी ही मानना प्रमाण। हाँ वो है, पर जैसी है वैसी मानने में तो उसका विपरीत क्या है? प्रमाणाभास। हाँ, प्रमाणाभास में प्रमाणाभास भी है, और दूसरा क्या है जिससे वस्तु को हम जानते अपने हैं? और पहले न, ये प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं वो बताना है, कि अपने और पहले न जाने गए पर पदार्थों के स्वरूप के निश्चयात्मक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। यही है कि हाँ नहीं, वो प्रमाण के अष्ट सूत्र है ना, 3 सूत्र पेज पे सूत्र। लाइन डालनी प्रमाण के चाहिए 5 विशेषण है। ऊपर ही हाँ, हम्म। पहली बात तो वस्तु को पूरी तरह से जानना चाहिए। हाथी को सिर्फ सूंड से प्रतिज्ञा जानेंगे तो हाथी ग्रहण होगा क्या? नहीं, या नहीं। सिर्फ प्रतिज्ञा पैरों को जान लिया, पैर उसके खंबे की तरह होते हैं, उससे जानेंगे क्या? पूंछ जान लिया तो या उसका शरीर जान लिया तो नहीं होगा ना एक पक्ष से। वो भी, वो तो नेक या पूछा से। और हाथी को हाथी की तरफ पूरा नहीं ग्रहण किया तो उसका ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा को भी, आत्मा को पहले शरीर से जाना, कर्मों से जाना, और फिर विकारों से जाना, अपने मति शुद्ध ज्ञान से जाना, तो उससे भी पूरा प्रकट में नहीं आएगा ग्रहण में, क्योंकि हमें तो अपना आत्मा ग्रहण करना है ना द्रव्य की अपेक्षा से। तो आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा कैसे है, वो भी कैसे? प्रमाण से। प्रमाण मतलब जो नए से जाना था ना, नए से भेद कर करके जाना था, उन सारे भेदों को मिला के अभेद वस्तु को देखना, तो वो प्रमाण से जाने में आता है। तो प्रमाण से जानने से अपना, और प्रमाण को क्या कहा? प्रमाण में 5 विशेषण बताए। ये प्रमाण एक तो ज्ञान है ना। ज्ञान, हमारे पास कितने सारे अनंत गुण हैं, उसमें से एक ही गुण वो प्रमाण रूप है। श्रद्धा गुण को प्रमाण नहीं कहा, सुख गुण को प्रमाण नहीं कहा, ज्ञान गुण को कहा, मतलब जानने को प्रमाण कहा। तो वो जानना कैसा होता था? जान तो हम अभी भी रहे हैं, आत्मा को जानते हैं ना। हम आत्मा को जानते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से त्रिकाल हूँ, ध्रुव, सब जानते हैं ना। बट जानने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो निर्णय नहीं हुआ अभी। तो निर्णय निर्णय करने के लिए क्या है? स्व का होना चाहिए, अपूर्व होना। तो जो ज्ञान है स्व की ओर लक्षित होना चाहिए, अभी हमारा बाहर की ओर है लक्षित। दूसरा अपूर्व होना चाहिए था, मतलब ऐसे पहले कभी जाना नहीं है आत्मा के बारे में। और अर्थ मतलब उसका सत्ता होनी चाहिए, और निर्णयात्मक होना चाहिए, व्यवसायत्मक मतलब निर्णयात्मक, ऐसा ज्ञान ही प्रमाण। तो पहले चैप्टर में उसी सब का बताया था कि ज्ञान में ये संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष नहीं होना चाहिए, और स्व की ओर लक्षित होना चाहिए, अपूर्व होना चाहिए। और ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। तो क्या कहा? ज्ञान स्व पर प्रकाशक में बताया था कि हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, बाह्य पदार्थ को देखा, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या बता रहा है? घर को भी जानते हैं। हाँ? नहीं, आपने कहा कि ये सामने रखा हुआ मोबाइल है, आप बोलिएगा ये मोबाइल है। हाँ, हाँ, ये मोबाइल देखा। देखा। तो अब, तो वहां पे क्या, क्या कौन किस किस को आपने जाना? स्व को भी जाना और पर को, मोबाइल को भी जाना। कैसे? मैं देख क्योंकि रहा हूँ। वो पर है, उस रूप से जाना। हाँ नहीं, तो अपनी अपने अपने ज्ञान की सिद्धि कैसे हुई कि मैं हूं, ऐसी सत्ता कैसे पता चली? वो पर है ज्ञान वही इसलिए तो अद्भुत द्रव्य है ना। मैं तो स्व हूं ना। नहीं तो वो स्व हूं मतलब कैसे पता लगा कि दो है ना? एक तो वो पदार्थ अपने आप नहीं जान सकता, उसको जाना। हाँ, जानना, जाना मतलब जानने की क्रिया
आत्मा से ही होती है, होती है, ज्ञान गुण आत्मा में ही है। मेरे ज्ञान से ही होती है। हाँ, तो मतलब कोई भी चीज सामने जानी देखी, इसका मतलब देखने वाला मैं हूं ना। तो प्रति समय मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बाहर उपयोग में कोई ना कोई वस्तु जानने में आ रही है, इसका मतलब प्रति समय मेरी सत्ता भी सिद्धि हो रही है और मेरी जानने की क्रिया भी सिद्ध हो रही है। सिद्ध हो पर रही वस्तु को देखते ही, क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। और ये भी कहा है कैसे कि पेज नंबर क्या है? पहला पेज नंबर। परिच्छेद का रिवाइज कर रहे हैं हम बस। ओके। तो है। स्व अभ्यास की दशा सिद्धि में। कैसे होती है कि स्व की सिद्धि, एक तो जब भी पर को देखते हैं तो वहां पे अपनी सिद्धि होती है, क्योंकि देखने वाला मैं हूं, ज्ञान मैं हूँ। मेरा, इसलिए स्व की सिद्धि होती है। और स्व की सिद्धि संभव है कहा, वो इसलिए कि पहले हम दूसरी चीज को देखते थे, दूसरा काम करना सीखते थे, तो उसका हमें ज्ञान हो जाता था। तो कहते हैं कि ज्ञान करना हमें आता है, अपना और दृष्टि करेंगे तो अपना भी ज्ञान हो जाएगा। पर की ओर दृष्टि थी तो पर को जानते हैं, हर पर को जानते हैं, मतलब स्व की ओर दृष्टि करेंगे तो स्व का भी अनुभव हो जाएगा, ये कहा है इसमें। ठीक है, स्व की ओर सन्मुख होने पर स्व का निर्णय होता है। और ज्ञान का स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है। और ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है। कोई वस्तु को हम जानते हैं तो आत्मा में मेरा ज्ञान और क्रिया जानने की, है ना, ये तीनों मेरे में होती हैं, ये मेरे द्वारा होती है, तो मैं हूं, मेरी सत्ता सिद्ध होती है, 90 में है। और 90 में ये कहा लास्ट में, ज्ञान पर पदार्थों के साथ समान स्वयं को भी जानता है, अर्थात ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। पर को जैसे ही जाना, वहां पे स्व की भी सिद्धि हो गई, क्योंकि जानने वाला मैं हूं। पर पदार्थ जो भी दिखाई देता है ना, मोबाइल है, मोबाइल अपने आप को नहीं जानता, है ना, क्योंकि उसमें भी उसमें ज्ञान भी नहीं है, और वो दूसरों को स्व को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है, मैं पर को भी जान सकता हूं, तो पर को जानता हूं तो स्व को भी जान सकता हूं। जब पर को जान रहा हूं तब स्व को भी जान रहा हूं, क्योंकि ज्ञान का ये गुण ही है, ज्ञान का स्वभाव है स्व स्व पर प्रकाशक। मैं से आत्मा की सिद्धि होती है। और उदाहरण एक और भी दिया ना, प्रदीपवत 12वें में, कि जैसे दीपक कहीं पे रखने से चारों तरफ उजाला हो जाता है, तो हमें उसमें वस्तुएं दिखने लगती है। बट यहाँ दीपक रखा है, उसको जानने के लिए दूसरा दीपक लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? बोला नहीं। दीपक स्व को प्रकाशित करता है कि मैं यहाँ हूं, और मैं अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं भी जब पर वस्तु को देखता हूँ, तो पर वस्तु को तो मेरे ज्ञान ज्ञान का ज्ञेय बनती है, साथ ही साथ जानने वाला मैं हूं प्रति समय, ऐसा अपनी भी सिद्धि होती है। तो मेरे को जानने के लिए, मान लो इसमें एक उदाहरण दिया है, अगर मैं सिर्फ कहो कि मैं सिर्फ पर को जानता हूं, स्व को नहीं जानता हूं, तो इससे क्या होगा रंजना जी? सिद्धि क्या नहीं होगी। कराते? अगर नहीं, अगर ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, मैं स्व पर प्रकाशक हूं, मेरी वो स्व पर प्रकाशक मेरा स्वभाव है। मान लो मैं सिर्फ पर को तो जान रहा हूं, हर चीज मेरे को नजर आ रही ना, पर को जानने वाला मैं हूं, ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कि मतलब मैं सिर्फ दूसरे को देख सकता हूँ, खुद को नहीं देख सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मान लो एक समय के लिए नहीं नहीं हुआ तो कैसे? इसमें दो दोष बताए, सर्वज्ञता का अभाव होगा, और हाँ ज्ञान ये, स्व को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरे ज्ञान की, और फिर दूसरे ज्ञान को हाँ ऐसी दूसरे, करेक्ट। अनवस्था दोष उत्पन्न हाँ, हो तो उसमें जाएगा। मतलब मैं अपने आप को नहीं जान रहा हूं, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ, मेरी सत्ता है। और फिर आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, रंजना जी को बताना पड़ेगा कि आप आत्मा हो। तो आपको जानने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं ना। उल्टा सिद्ध करेंगे कि उल्टा नहीं होता है, तो सीधा अपने को समझ में आएगा क्या, कि आप पर को के साथ साथ मैं स्वयं को भी जानता हूं। मानो कि नहीं जानता हूं, इसका मतलब फिर दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे की जरूरत तो पड़ती नहीं है, सर्वज्ञ को भी नहीं पड़ती है। सर्वज्ञ अपने को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान स्व पर प्रकाशक। बट हम मानते हैं क्या, कि पर को देखते हैं तो स्व को भी जानने में आ रहा है, स्व जानने वाला है, ज्ञान मैं हूं, ऐसी अपने ज्ञान में लेना है इसको, है ना।
इसका मतलब जब कोई बहुत अच्छी चीज देखने आती, घूमने जाते हैं ना, कोई वाटरफॉल देखा, कोई किला देखा, तो हमें क्या आता है, इतना बड़ा इतना अच्छा किला है, इसकी महिमा आती है ना। लेकिन वो किले को देखने वाला उस वक्त है, उसकी महिमा आती है क्या? अगर उस, क्योंकि तब भी ज्ञान तो मेरा है ना, देखने वाला मैं हूं। किला तो एक समय देखा फिर चेंज हो गया, दूसरी चीज देखी, लेकिन देखने वाला तो तब भी है ना। देखने वाला प्रति समय, तो मेरी अपनी सिद्धि हो रही है, और मैं ज्ञान रूप हूं ऐसा भी, और जानने का कार्य प्रति समय कर रहा हूं, ऐसी सिद्धि होती है। तो ठीक है, तो प्रमाण से अपने आप को जानना है। मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान दूसरी जगह जा रहा है तो पर वस्तुओं को जान रहा हूं, अपनी ओर करूंगा तो अपने को भी जानने लगूंगा, इसमें बताया है ना। और 13वें सूत्र में बताया, अभ्यास दशा में अन्य पदार्थों की सहायता बिना अपने आप, और अनभ्यास, दो दो दशाएं बताई इसमें। एक होता है जब सम्यक दर्शन होने के बाद किसी पर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुभव हो गया ना, तो अभ्यास हो गया उसको, तो फिर अन्य पदार्थ, या अन्य पदार्थ मतलब देव गुरु शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, अवलंबन की जरूरत नहीं है। अनभ्यास दशा, जो पेज 18 पे नीचे से व्याख्या लिखी है ना, 3 पे लाइन की, पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जानने का निर्णय दो प्रकार से होता है। मतलब आत्मा का स्वरूप का निर्णय कैसे होता है, जब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो आत्मा का स्वरूप अनुभव में आ गया। अब वो अनुभव हो गए तो बार बार उसको फिर से कैसे होता है पूछने की जरूरत नहीं है, उसको तो अनुभव हो गया, वो बार बार अपना ध्यान में लगा के श्रद्धा पूरी करके अनुभव कर सकता है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का अवलंबन लेना पड़ता है। तो इसमें दो कहा है, अभ्यास दशा, अनभ्यास दशा में अन्य कारणों की सहायता से। एक उसमें गूगल मैप का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसमें समझ में आ रहा है क्या? पहले में, है ना, पर्पस क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को सही जानना। सही जानना मतलब अभेद रूप से मैं कैसा हूं, वो अपने ज्ञान में आना चाहिए। ठीक, तो दूसरा परिच्छेद शुरू करते हैं, पढ़िए पहला, पढ़िए कुसुमलता जी, पहला सूत्र पढ़िए। पहला, तद्वेधा, पद पच्छे तद्वेधा, अर्थात वह दो प्रकार का है। व्याख्या, वह जिसका मतलब वर्णन, यहाँ पे, वह मतलब प्रमाण का जिसके मतलब बारे में जान रहे हो, दो प्रकार का है। वो दो प्रमाण प्रकार। का भेद बताते हुए कहते हैं, हाँ, प्रमाण दो प्रकार का है। हाँ, तो दूसरा सूत्र पढ़ लीजिए अब। हाँ प्रत्यक्षेतर भेदात, हाँ, प्रत्यक्ष प्लस इतर। पहला, तो इतर ने दूसरा, प्रत्यक्ष से भिन्न अर्थात परोक्ष। हाँ, तो दो तरह के बताए, कौन से बताए हैं इसमें? हाँ, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष परोक्ष। और परोक्ष, मतलब प्रमाण दो तरह का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो परोक्ष प्रकार के हो गए। हाँ, प्रमाण अभी के भेदों के तीसरा नाम पढ़िएगा। बताते हुए। नहीं वो, अभी हाँ, तीसरा पढ़िएगा। अब प्रत्यक्ष किसको कहते हाँ ठीक है। तदम प्रत्यक्ष। हैं? बाकी आप पढ़ सकते हो। प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताते हैं कि सूत्रकार कहते हैं कि निर्मल और स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, तो अभी प्रत्यक्ष ज्ञान का डेफिनेशन दिया है ना, उसके दो विशेषण है, निर्मल है और स्पष्ट है। और निर्मल किसको कहते हैं, स्पष्ट किसको कहते हैं? देखिए, आगे का पढ़ूं। हाँ पढ़िए, चौथा पढ़िएगा। प्रत्युत्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम। इस सूत्र वैशद्य, में वैशद्य, हाँ वैशद्य मतलब विशेष, विशदता को लिए हुए जो ज्ञान होता है, विशद मतलब विशेष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है ना। तो उसका अर्थ बोला है क्या, जो व्यवधान से रहित है और विशेषता से होने वाले प्रतिभास को वैशद्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो विशेषण है ना, निर्मल और स्पष्ट। और निर्मल मतलब मल के बिना, तो मल क्या है, मल किसका होता है? ज्ञान, राग द्वेष का। मल किसको कहते हैं अगर कहे तो? कर्ममल ना सर। कर्ममल, कर्ममल हुआ, तो मतलब कर्म कर्म, हो गया मल के बिना। तो यहाँ पे मतलब चार घातिया कर्मों का नाश हो जाना। तो जो केवल ज्ञान है वो निर्मल है। और स्पष्ट है। स्पष्ट किस अपेक्षा से कहा?
एक कर्म की अपेक्षा से है, एक जीव के अपने गुण की अपेक्षा से है। कर्मों का क्षय हो जाना वो कर्म की अपेक्षा से हो गया, लेकिन जीव में कौन सा गुण प्रकट हो गया और किस किस अपेक्षा से है? केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हम्म। बट केवल ज्ञान कैसा है? अवलंबन निरंतर रहित है, आत्मा से सीधा है, सीधा है, अवलंबन रहित है। आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान है। अदरवाइज क्षोभक्षमिक ज्ञान कैसा है? अवलंबन से है, इंद्रियों का और मन के अवलंबन से। वहां पे इंद्रियों और मन का अवलंबन नहीं है, आत्मा से सीधा ज्ञान है, आत्मा से ही है, वहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। तो वो स्पष्ट ज्ञान हुआ। तो दो वे, निर्मल कर्मों की अपेक्षा से, और ज्ञान वहां आत्मा का ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट हो रहा है, बीच में इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, इसलिए उसको स्पष्ट ज्ञान कहा। पढ़िए 5 नंबर का, इंदिरा जी पढ़िए आप। चलिए आप पढ़ेंगे, निरंजना जी आप पढ़ लीजिए, 2 सूत्र पढ़ लीजिए। इंद्रिया इंद्रियाणि क्रिया निमित्तं देशतः सांव्यावहारिकम्। थोड़ा सा आप इसको पहले 28 नंबर पे आइए, चार्ट नंबर 1 देख, थोड़ा सा अंदाजा लगे, है ना? क्या बताया उसमें? प्रमाण बताया, प्रमाण के दो भेद बताए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष का तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष के फिर दो भेद बताए, एक है सांव्यवहारिक और एक है मुख्य। तो मुख्य जो जो निर्मल, और दूसरा है क्या? स्पष्ट। जो निर्मल और स्पष्ट ज्ञान है उसको मुख्य ज्ञान कहा, और वो हो उसको दूसरा नाम भी है अतीन्द्रिय है। मतलब इंद्रियों के अवलंबन बिना डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का ज्ञान हो रहा है, तो उसको अलग कर दिया। तो मतलब 13वें गुणस्थान का जो ज्ञान है उसको, केवल ज्ञान को मुख्य ज्ञान कह दिया, तो वो आ गया मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान की कैटेगरी में आ गया। अच्छा, फिर दूसरा बोला सांव्यवहारिक। और सांव्यवहारिक के लिए क्या है? इंद्रियां और अनिंद्रिय, या वहां अतीन्द्रिय है या अनिंद्रिय है। अनिंद्रिय मतलब मन। इंद्रियां और मन के अवलंबन से जो ज्ञान होता है वो सांव्यवहारिक है। ये इसलिए कहा कि क्योंकि इसको अन्य मत भी थे ना उस वक्त, उनको खंडन करना था। तो उनको तो ये इतना आत्मा वगैरह का ज्ञान नहीं आता था, ये समझ में नहीं आता था, जो भी है। तो उनको खंडन कैसे करेंगे? उनको तो जो चीज सामने दिख रही वो प्रत्यक्ष है ना। अब मोबाइल सामने रखा है, ये मोबाइल हमारे लिए भी मोबाइल है, अन्य मत वालों के लिए भी मोबाइल है। और जानने में कैसे आया? प्रत्यक्ष जानने में आया मेरा, ये प्रत्यक्ष ही है ना। सबकी अपेक्षा से देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष जान रहे हैं, अपनी आंखों से जान रहे हैं। लेकिन इसमें मतलब प्रत्यक्ष तो है, लेकिन ये वो वाला प्रत्यक्ष नहीं है जैसे केवल ही जानते हैं। ये इसको, इसमें हमारे इंद्रियों और मन के अवलंबन से हुआ ये ज्ञान। तो इसको क्या किया? अलग कर दिया, सांव्यवहारिक ज्ञान कर दिया। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, इसको भी प्रत्यक्ष में ही लिया, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है ना। ठीक। अभी तो इसलिए अभी इंद्रियां और अनिंद्रिय के निमित्त से एक देश है ना, देशता, एक देश जो ज्ञान होता है उसको सांव्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। तो 5वां सूत्र ये हो गया। तो इसमें कहा है, देखना पढ़ लेना, अर्थ और व्याख्या पढ़िए। हाँ। हम्म। सर कहाँ चला गया पेज नंबर? सूत्र 5। 21। 21 में? हाँ, पहले हाँ 4 सूत्र हो गए ना इसके। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, प्रमाण ज्ञान 2 तरह का होता है, उसके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और फिर प्रत्यक्ष बोला था, निर्मल और स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, है ना। हम्म। एक बार होने के बाद केवल ज्ञान में फिर बीच में वापस क्षोभक्षम ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा ज्ञान, उसको विशेषता से होने वाले, है ना, उसमें 3 लोक के मतलब जो विशेषता है केवल ज्ञान की, उसको वैशद्य मतलब स्पष्ट ज्ञान कहा। तो 5वें में जो परोक्ष ज्ञान है, सांव्यवहारिक ज्ञान है, इंद्रियों और अनिंद्रिय से होने वाले, उसके यहाँ से डिस्कशन। इंद्रिय हम्म। मन के निमित्त से एक देश ज्ञान को सांव्यवहारिक ज्ञान कहा। पढ़िएगा, अर्थ और व्याख्या पढ़ लीजिए।
अर्थ, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक तेज विशद ज्ञान को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। व्याख्या, लौकिक जीवन में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है वह समव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। यह ज्ञान इंद्रिय और मन दोनों से हो सकता है। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय यानी कि मन से होने वाले ज्ञान को अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। इस ज्ञान में आंशिक निर्मलता होती है, अतः इसे एक देश विशद ज्ञान कहा गया है। तत्व सूत्र में इंद्रियों और मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा है। मति ज्ञान कहा। तो मतलब इंद्रियों से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है, या सिर्फ इंद्रियां हो या इंद्रियां नहीं हो तो मन से भी हो सकता है। मन से कब होता है ज्ञान? सन्नी होंगे तो मन से होगा, सन्नी है तो मन से होगा। नहीं मतलब असन्नी, यहाँ कह रहे हैं ना मन से भी हो सकता है, तो मन से कब हो सकता है ज्ञान? जैसे आंखें बंद हो गई, हम बाह्य किसी विषय में नहीं उपयोग है, लेकिन अंदर भी तो ज्ञान होता रहता है ना। हमें कहीं जाना होता है या देखना होता है, तो कोई चीज देखी हुई है मन से वो ज्ञान में आ सकती है ना, स्मृति में आ जाती है ना, तो मन तो से देखा हो गया वो। मन का काम है ना। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। नार्थालोको कारणम परिच्छेद परिच्छेदत्वात् मोवतम हम्म, वात्मोवतम। नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत, परिच्छेद्यत्वात् तमोवत। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा अभी, है ना? हाँ, ओके, बढ़िया। शब्द विच्छेद न प्लस अर्थ प्लस आलोको परिच्छेदत्वात् प्लस तमोवत। अर्थ, पदार्थ आलोको यानी कि प्रकाश, प्रतिच्छेदवात यानी कि ज्ञान के विषय होने से, तमोवत अंधकार के समान। पदार्थ और प्रकाश दोनों ज्ञान के कारण ही है। ये सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अंधकार के समान पदार्थ और प्रकाश ये दोनों सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान के विषय हैं, ज्ञेय है। व्याख्या, उक्त कथन को अनुमान के 5 अवयव वाक्यों में निम्न प्रकार से कह सकते हैं। प्रतिज्ञा यानी कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। हेतु, क्योंकि वे ज्ञान के विषय है। उदाहरण, जो जो ज्ञान का विषय होता है वह ज्ञान का कारण नहीं होता है, जैसे अंधकार। उपनय, अंधकार ज्ञान का विषय तो है पर ज्ञान का कारण नहीं है, अतः ज्ञान का विषय होने। निगमन, अतः ज्ञान का विषय होने से पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। इसमें इसमें थोड़ा बताया कि अनुमान है ना, अनुमान परोक्ष में आएगा, उसके 5 भेद आएंगे। परोक्ष अनुमान ज्ञान है, तो उसके मतलब 5 अवयव, 5 भाग होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो उसमें ये बताया, 2 चीजें ली है, एक पदार्थ और प्रकाश, है ना? तो क्या पदार्थ से ज्ञान होता है हमें? सामने है, अगर शास्त्र नहीं होगा तो हमें ज्ञान होगा क्या? नहीं, स्मृति से भी तो हो सकता है, पदार्थ के होने से थोड़ी ना होगा। हाँ, नहीं वही पहले बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताओ, सामने शास्त्र नहीं होगा तो हमें ज्ञान कैसे होगा? पहले पढ़ा हुआ तो होगा। पहले या पढ़ा हुआ नहीं हो तब? या मान लो अभी जैसे घर में लाइट, इनमें 2 चीजें लिए, एक तो पदार्थ और प्रकाश। हाँ, तो बिना प्रकाश भी तो जान रहे हैं कि यहाँ अंधकार है करके। हाँ, वही वही तो पहले पढ़ा हुआ, इसलिए पता लग रहा है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। बट सामान्य रूप से देखा जाए तो कोई पदार्थ जब हम आंखों से देखते हैं तभी उसके बारे में जानते हैं, और पदार्थ भी दिखाई देना चाहिए तब तो, व्यवहार से ना। तो पदार्थ दिखाई देगा तो उस पर प्रकाश भी होना चाहिए, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो ये तो बोला सामान्य कथन है, विशेष तो ज्ञान तो आत्मा का ही है। हम आत्मा के ज्ञान से जानते हैं, बट व्यवहार में जिसको आंखें नहीं है उसको उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको ज्ञान तो होता है ना, आत्मा है तो ज्ञान का परिणमन तो हो रहा है। अन्य 5 इंद्रियों से वो जान तो रहा है ना, बाकी 4 इंद्रियों से अ, उसका यथा योग्य ज्ञान तो हो रहा है ना। तो ज्ञान इंद्रियों के कारण नहीं हो रहा, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जानना हो रहा है। तो इसलिए चाहे पदार्थ हो या नहीं हो, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। तो अभी इसे आगे इसको प्रूव करेंगे।
किसी को आंखों से नहीं दिखाई देता है तो वो स्पर्श से कुछ कपड़े को, हाँ ये है। हाँ, तो जैसे उसको, किसी हाँ को दिखाई नहीं, नोट पर उसको, हाथ रख के 20 का नोट है, ये वैसे। जैसे आपने बोला ना, जैसे अंधेरा हो गया, तो हम्म। अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या बोलेगा वो? अभी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा हो गया, इसका ज्ञान किसको हुआ? स्वयं स्वयं तो वो स्वतः ज्ञान, से। वही तो ज्ञान हुआ ना फिर। ज्ञान तो तब भी काम कर रहा है अंधेरा होने पर, तो इसलिए पदार्थ का हो, पदार्थ का होना और उस पर प्रकाश होना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी ज्ञान होता है, क्योंकि वो ज्ञान के कारण नहीं है। निश्चय की बात है, व्यवहार से तो ऐसे ही बोलेंगे कि पदार्थ और प्रकाश होने के कारण है हाँ ना। यस, दिख नहीं रहा है, बट लेकिन निश्चय से ज्ञान का वो कारण नहीं है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मेरा है, उसका परिणमन हो रहा है। हम्म। ये पढ़ लीजिए, इसका नीचे है, हम में से। से अनेकों जन को ये प्रश्न उठ सकता है कि जिस प्रकार इंद्रियां और मन ज्ञान के कारण है, उसी प्रकार पदार्थ और प्रकाश भी तो ज्ञान के कारण है, क्योंकि पदार्थ ही न होंगे तो ज्ञान किसका होगा, और प्रकाश ही न होगा तो ज्ञान कैसे होगा। यही कारण है कि न्यायिक तो इंद्रिय और मन के समान पदार्थ और प्रकाश को भी ज्ञान का कारण मानते हाँ, हैं। ये मतलब क्वेश्चन पूछा, पदार्थ ही नहीं होगा तो ज्ञान किसका होगा, उस पर प्रकाश ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? ये अन्य मत वाले इसलिए पदार्थों को ज्ञान का कारण मानते हैं, लेकिन आगे क्या कहते हैं आचार्य देव? तो कहते हैं कि यदि पदार्थ की उपस्थिति को ही ज्ञान का कारण मानेंगे तो विद्यमान पदार्थ का ही ज्ञान होगा। जो उत्पन्न ही नहीं हुए और जो नष्ट हो गए हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो विद्यमान ही नहीं है वे जानने के कारण कैसे हो सकते हैं। तो ये किसके संदर्भ में आ गया? केवली के। केवली को तो भूत भविष्य सब नजर आता है ना, तो भूत अभी है नहीं वर्तमान में, भविष्य अभी आया नहीं है, भूत चला गया, तो उनको उसका ज्ञान कैसे होता है ना? नेक्स्ट। यदि प्रकाश को ज्ञान का कारण मानेंगे तो रात्रि में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। वहीं हम यह भी नहीं कह सकते कि यह अंधकार है, अतः पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। हाँ, यही जो आपने बोला ना, हम ये भी नहीं कहेंगे ज्ञान नहीं है, तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि यहाँ अंधकार है। हम्म। ठीक है, इसी को आगे बताया उदाहरण से, पढ़िए 7 नंबर। तद तदन तन तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केसोंड केसोंडु केसोंडुक ज्ञान वन 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 व्यक्तचर ज्ञानवच। हाँ, केशोंडुक ज्ञान वनक्तचरम, वनक्त वनक्तंचर ज्ञानवच। संधि विच्छेद। तत् प्लस व्यतिरेक प्लस अनुविधान प्लस अभावात प्लस च केस उंडुक ज्ञानवत नंग चर ज्ञानवत प्लस च शब्दार्थ। अभावात अभाव होने से, केस यानी कि बाल, उंडुक मच्छर, नक तन नक नक हाँ, नक्तंचर हाँ। रात्रि में चलने वाले। संदर्भ पदार्थ की अनुपस्थिति और अंधकार की उपस्थिति ज्ञान में बाधक नहीं है। इसे उदाहरण द्वारा सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और प्रकाश के साथ अन्वय व्यतिरेक रूप संबंध का अभाव है। एक ये नया संबंध है, लिख लेना, आगे बताएंगे, अन्वय और व्यतिरेक संबंध। कि मतलब वो जब जब ऐसा होगा, मतलब जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, ये संबंध हो गया, है ना? तो या जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां ज्ञान होगा, या जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा होगी, ऐसा संबंध नहीं है कि जहां जहां पदार्थ होगा वहां वहां ज्ञान होगा, जहां जहां प्रकाश होगा वहां पर ज्ञान होगा, नहीं है। पदार्थ बिना भी ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है, और प्रकाश हुआ के बिना भी ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब उनके बिना भी हो सकता है, मतलब उनके बीच में अन्वय व्यतिरेक संबंध अभाव है, उसका अभाव है। उदाहरण। अन्वय मतलब जो त्रिकाल है, और व्यतिरेक मतलब जो पर्याय प्रति समय बदलती है। कोई नहीं, तो मीनिंग नहीं, ऐसा अन्वय ही। व्यतिरेक संबंध में आगे आएगा, इसके नीचे है, ये है तो ये है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जैसे जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है,
या जहां जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। तो इसका इससे कह सकते हैं ये अन्वय संबंध हुआ। ये है तो वो है। आ, मतलब आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। निगेटिव को व्यतिरेक, पॉजिटिव को अन्वय संबंध। हाँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां जहां पदार्थ है वहां वहां ज्ञान होता है क्या? नहीं, बोला बिना पदार्थ के भी ज्ञान होता है। कैसे? उदाहरण से बता रहे हैं, उस वक्त का एक उदाहरण ले रहे हैं, ये बता रहे हैं। और बोला जहां पे पदार्थ भी और प्रकाश भी, बोला किसी वस्तु का ज्ञान होने के लिए प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान हो जाता है, मतलब अन्वय संबंध नहीं है कि जहां जहां प्रकाश है वहां वहां ज्ञान है, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी नहीं है तो अन्वय संबंध नहीं है, कि उसके बिना वो वस्तु रह ही नहीं सकती। तो यह कहते हैं उसके बिना हो सकता है। उदाहरण देखिएगा अभी। जैसे मच्छर न होने पर भी बालों के गुच्छों में बालों का ज्ञान न होकर मच्छर का ज्ञान होता है, और उल्लू, चमगादड़ आदि रात्रि में विचरण करने वाले पक्षी जानवरों को अंधकार की उपस्थिति में भी ज्ञान हो जाता है। दो दो चीजें बताइए, सुनना। हाँ, ये पहला उदाहरण समझ में आया? निरंजना जी, पहला उदाहरण समझ में आया? मच्छर न होने पर भी बालों के गुच्छे में बालों का ज्ञान न होकर मच्छर का ज्ञान होता है। तो जैसे ये उदाहरण उस वक्त ले रहे हैं कि बाल है और गाल है, हवा से बाल उड़ के गाल पे आ रहे हैं, है ना? तो एकदम अनुमान हुआ कि शायद यह मच्छर आया है, दिख नहीं रहा ना, तो लगा कि मच्छर आया। तो क्या कह रहे हैं, वहां मच्छर नहीं होने से भी मच्छर का ज्ञान हो रहा है। तो पदार्थ का होना जरूरी नहीं है ज्ञान होने के लिए। मच्छर न होने पर भी गालों बालों के गुच्छे में बालों का ज्ञान न होकर मच्छर का ज्ञान होता है, वहां तो बाल है। और दूसरा, वहां पदार्थ नहीं होके भी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। दूसरा क्या है, प्रकाश नहीं हो तो भी ज्ञान होता है। कैसे? उल्लू, चमगादड़ आदि रात्रि में विचरण करने वाले पक्षी जानवरों को अंधकार की उपस्थिति में भी ज्ञान होता हम्म। है ना? जैसे जितने भी ये जानवर है ना जो रात को करते हैं, बिल्ली है, शेर है, ये रात को ही करते हैं, उनको रात को दिखाई देता है। तो प्रकाश नहीं होने से भी उनको ज्ञान तो होता है। तो ये दोनों उदाहरण से ये बताया कि जरूरी नहीं है। अब पढ़ेगा व्याख्या। कारण के होने पर कार्य के होने को अन्वय कहते हैं, और कारण के अभाव में कार्य के अभाव को व्यतिरेक कहते हैं। हाँ, ये देखा ना, कारण मतलब कार्य क्या हुआ? धुआं होना। और कारण क्या हुआ? अग्नि। तो कारण के होने पर कार्य का होना। बट ये एग्जाम्पल अभी फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि स्टोव में से धुआं नहीं निकलता है। बट वो उदाहरण उस वक्त का ले सकते हैं, बट अब स्टोव से धुआं नहीं निकलता, तो अग्नि होते हुए भी नहीं है, तो वो अन्वय अन्वय नहीं है। उदाहरण में अन्वय व्यतिरेक नहीं घटित होगा। और कारण के अभाव में कार्य के अभाव को तो आत्मा पे लगा सकते हैं। कारण आत्मा के होने पर ज्ञान होता ही होता है, ये संबंध अन्वय संबंध। और कारण के अभाव में, कारण का अभाव मतलब जहां आत्मा नहीं है उसका अभाव हो गया, तो कार्य जानने रूप क्रिया का भी अभाव हो गया, उसको व्यतिरेक है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के माथे पर हवा से केस उड़ रहे हैं और उसे लग रहा है कि मच्छर उड़ रहे हैं, यहाँ केस रूप पदार्थ है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः अन्वय नहीं घटा तथा मच्छर नहीं है, फिर भी उनका ज्ञान हो रहा है, अतः व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ, इसीलिए पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं है। ठीक। पदार्थ के समान प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति होने पर भी बिल्ली, उल्लू आदि रात में चलने वाले जानवरों को दिन में दिखाई नहीं देता है। इससे उल्टा रात्रि के अंधकार में प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ज्ञान हो जाता है, तब प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। संक्षेप में कहे तो ज्ञान की उत्पत्ति में पदार्थ और प्रकाश कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और प्रकाश के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं बनता। जिसका जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं होता वह उसका कारण भी नहीं होता। ठीक, ये निर्णय पे पहुंच गए कि ज्ञान पदार्थ और प्रकाश के कारण नहीं होता। उदाहरण देके बता दिया। तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था ना कि आत्मा में ज्ञान होता है, हम जानते हैं ना। तो ज्ञान तो आत्मा का ही होगा। अब हम उसको समझ पाए ना समझ पाए, निर्णय कर पाए नहीं कर पाए, अलग बात। लेकिन हमें मालूम है कि ज्ञान तो आत्मा का ही है।
लेकिन यहाँ पे अभी तर्क के साथ बताया है, उदाहरणों के साथ। नेक्स्ट है। अतज्जनयमपि तत्प्रकाशम तत्प्रकाशकम प्रदीपवत् पद विच्छेद। अतज्जन्यम अपि तत्प्रकाशकम। अतज्जन्यम उस पदार्थ से उत्पन्न नहीं होने पर भी, अपि भी। संदर्भ पदार्थ और ज्ञान में ग्राहकपना कैसे बनता है, यह उदाहरण द्वारा बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि पदार्थ से उत्पन्न नहीं होकर भी ज्ञान पदार्थ का प्रकाशक होता है। जैसे दीपक घटपट आदि पदार्थों से उत्पन्न न होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है। व्याख्या। इस सूत्र में दीपक का उदाहरण लेकर आचार्य देव कहते हैं कि जैसे दीपक घड़े वस्त्र आदि पदार्थों से उत्पन्न न होकर और उनके आकार का न होकर भी उनका प्रकाशक है, वैसे ही ज्ञान भी घट आदि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर और उनके आकार का नहीं होकर भी उन पदार्थों को जानता है। समझ में आ रहा है ये कि ज्ञान ज्ञान देखो किसको जान रहा है, ज्ञान जानने वाला मैं, या दीपक लिया, दीपक है और सामने पे घड़ा है रखा हुआ, है ना। तो दीपक से घड़ा जानने में आ रहा है ना, वो दीपक घड़े को प्रकाशित कर रहा है ना। तो लेकिन घड़े में ज्ञान है क्या? घड़े में ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं कि दीपक को प्रकाशित करने के लिए वो वस्तु में ज्ञान हो जरूरी नहीं है, ज्ञान नहीं भी हो तो भी वो प्रकाशित कर सकता है। ज्ञान भी घट आदि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर, उनके आकार का नहीं होकर भी उन पदार्थों को जानता है। ठीक है, नेक्स्ट। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमिति शेषः। स्व प्लस आवरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता प्रतिनियतम प्लस अर्थ शब्दार्थ प्रतिनियत, इस ज्ञान का यही विषय है। संदर्भ कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा, इसका नियामक कारण कौन है, ये बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अर्थ अपने आवरण कर्म के क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता ही व्यवस्थित रूप से निश्चित करती है कि इस ज्ञान का यह ही विषय होगा, अन्य नहीं। हाँ, इसमें अभी तक क्या कहा, ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं। अब बोले कि किसी समय पे कौन सा पदार्थ ज्ञान में आएगा, ये कौन निश्चित करेगा? मैं देखूंगा तब होगा, या कोई वो पदार्थ मेरे सामने आएगा तब देखूंगा? तो पदार्थ और प्रकाश तो पहले ही बता दिया, वो ज्ञान के कारण नहीं है। तो बोला कि इसका मेन तो ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षोभशम है ना, वो योग्यता के कारण डिसाइड करता है कि मेरे ज्ञान का कौन गे बनेगा, मेरे ज्ञान का विषय कौन सा बनेगा, कौन बनेगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि मैं इसको देखूं या नहीं देखूं, मैं आज उसको देखना ही नहीं चाहता हूं, मतलब इसका मतलब वो मुझ पे डिपेंड नहीं है। उस वक्त ज्ञान का क्षोभशम क्या होगा, उस अनुसार मुझे वो वस्तु गेय रूप बनेगी या नहीं बनेगी डिपेंड करता है। तो उसका नियामक कारण क्या है, ज्ञान का क्षोभशम। मतलब हम डिसाइड वो नहीं होता है, क्षयोपशम से होता है। हाँ, अभी हम डिसाइड क्या हमको उनको नहीं देखना है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब उस ज्ञान वक्त, मतलब जैसे अभी 9 बजे, 10 बजे मैं ये देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा, ये पिक्चर देखूंगा ही मान लो, या मैं उससे उसको देखूंगा ही नहीं, मुझको उससे गुस्सा है, मैं उससे देखूंगा ही नहीं। तो कहते हैं ये दोनों तुम्हारे बस में नहीं है। 10 बजे जो ज्ञान का, मेरे ज्ञान का कर्म का क्षोभशम उन अनुसार जो मेरे ज्ञान का गे बनना निश्चित हुआ है वही बनेगा, वो नियामक कारण बनेगा। ये पॉइंट इस ज्ञान का यही विषय होगा, अन्य नहीं। तो उसको कौन डिसाइड करेगा? आवरण कर्म के क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता ही व्यवस्थित रूप से। तो इसमें दोनों है, एक कर्म का क्षयोपशम और उस वक्त जीव के तत्समय की योग्यता। क्योंकि कर्म तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, बट व्यवहार से अंतरंग कर्म निमित्त बनेगा, अंतरंग निमित्त।
और उपादान कारण तो जीव की तत्समय की योग्यता बनेगी। ओ, यहाँ कहने में व्यवहार से आएगा, कर्म कैसे हमको बाधित करेगा कि यही देखो नहीं देखो। तत्समय की योग्यता समझना। हाँ, लेकिन उस वक्त कहने में आएगा अंतरंग निमित्त तो कर्म का आवरण ही रहेगा, क्षोभक्षम ही होगा। सबसे पहला निमित्त है अंतरंग निमित्त ना। अंतरंग निमित्त कर्म के क्षम से होगा, और बाहर में जो भी हो रहा है वह तत्समय की योग्यता है। नहीं, जीव की अपेक्षा से ज्ञान ज्ञान तत्समय की योग्यता क्या है ज्ञान की, वो डिसाइड करेगी। वरना ये पूरा डिपेंड कर्म पे हो जाएगा ना। कर्म तो जीव का कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रिंसिपल। हाँ। तत्समय की योग्यता भी जीव जीव में घटित होगी ना, फिर कर्म नहीं, का हाँ, नहीं। तत्समय की योग्यता क्या देखना है, जीव में घटित होगी। लेकिन उस वक्त कर्म कौन से उदय में आ रहा है, अंतरंग निमित्त वो बनेंगे। अच्छा, दोनों काम करे। दोनों का होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अच्छा, हम्म। यहाँ पॉइंट लिखा आज। हुआ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो बात भी साथ साथ समझनी पड़ी। हम्म। व्याख्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्राणियों के ज्ञान पर उससे रोकने वाले कर्मों का आवरण है। उन कर्मों की जैसे जैसे क्षयक्षम शक्ति रूपी योग्यता प्रकट हो जाती है, वैसे वैसे ही आत्मा में जानने की शक्ति भी स्व में प्रकट होती जाती है। यहाँ क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब ये यहाँ योग्यता क्या लिखा प्रकट। है, उन कर्मों की जैसी जैसी क्षोक्षम शक्ति रूप योग्यता कर्मों में प्रकट हो रही ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वैसे वैसे ही आत्मा में जानने की शक्ति भी स्वयं, वर्ड अंडरलाइन करना, वो स्वयं प्रकट होती है, कर्म के कारण नहीं। ये क्लियर हो रहा है अभी रंजना जी? यहाँ इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है। क्षयक्षम शक्ति रूपी योग्यता प्रकट हो जाती है, वैसे ही आत्मा में जानने की शक्ति भी स्व में प्रकट हो जाती है। हाँ। मतलब समझ। हाँ। अभी कर्म में शक्ति आ गई, मतलब क्षयक्षम शक्ति तो। हाँ, वो कर्म में घटित हुआ। हम्म। लेकिन कर्म तो पुद्गल है, वो जीव में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जीव में कैसे हो रहा है, जीव में उस वक्त स्वयं अपने आप ही शक्ति प्रकट हो जाती है। दोनों में क्या संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और रूल क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो उपादान कारण जीव है, निमित्त कारण कर्म है। सर, ये हर में घटित करना कितना मुश्किल है पा। बट हाँ, फिर, एक। लेकिन उस अगर वो नहीं समझेंगे तो कि पूरा पूरा जिम्मेदारी कर्मों पे चली जाएगी ना। करेक्ट, कि करेक्ट। मैं तो शास्त्र देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान का क्षोभक्षम ऐसा ही है, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। भले तुम पुरुषार्थ करोगे और मेहनत करोगे, उस वक्त योग्यता होगी होने की, तो तुम हो भी जाएगा, उस वक्त ज्ञान का क्षोभक्षम भी हो जाएगा। ऐसे सोचना पड़ेगा काम करने के लिए, नहीं तो जिम्मेदारी कर्मों पे डाल के बरी हो गए थे। तो अब ये क्या कहेंगे, आपका पुरुषार्थ और इस समय आपके जानने की, मतलब इसको परीक्षा मुख को जानने की शक्ति आपकी स्वयं प्रकट हुई है। अभी इस वक्त की योग्यता ऐसी है ज्ञान की। तो कर्म में क्या हुआ, ज्ञान का क्षोभक्षम भी उस रूप हुआ। हम्म। हम्म। लेकिन ज्ञान का क्षोभक्षम हुआ इसलिए आप पढ़ पा रहे, ये नहीं है। अच्छा। अपनी शक्ति प्रकट हुई है, अपने ज्ञान की उस वक्त योग्यता हुई है जानने रूप जीव की। तो उस सामने कौन खड़ा है, ज्ञानावरणीय कर्म, उसका क्षोभक्षम उस रूप हुआ, उतना ज्ञान हमारा खिला। तो दोनों में क्या संबंध है, काम उपादान में हुआ, जिसके कारण से आरोप लगा रहे हैं वो है निमित्त हुआ, कर्म, है ना। आगे भी और भी ज्यादा बड़ा, बहुत बढ़िया है, सुनो। बहुत ये बहुत मतलब बहुत डीप सोचने की चीज है। हाँ, समझने की, जिस वस्तु का, हाँ, और भी ज्यादा देखेगा। वस्तु विषय ज्ञान का आवरण दूर होता जाता है, आत्मा उसे बाह्य पदार्थ और प्रकाश आदि कारणों के बिना ही सब जानने लगता है। बराबर है वो तो। अतः यह क्षयक्षम रूप योग्यता ही संसारी समस्त जीवों के ज्ञान की नियामक नियामक है कि कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा। यही कारण है कि जिनके कर्मों का आवरण समाप्त हो गया है, ऐसे अरिहंत सिद्ध भगवान
तीन लोग के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। बोले अभी किस कौन कौन सा ज्ञान होगा? बोला जिसको जिस समय जिसका ज्ञान का क्षयोक्षम होगा उसके कारण से वो पदार्थ को जानने लगेगा। तो बोला जिसके बिल्कुल कर्म का उदय नहीं हो क्या होगा? बोले वो सब कुछ जानेगा। तो वो कौन है? केवली है और सिद्ध भगवान है। वो समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। उनको दर्शन और ज्ञान दोनों एक ही साथ होते हैं, है ना? तो जानना देखना एक ही साथ, और किनको? समस्त पदार्थों। और कौन सी चीजें? तीनों काल की तीनों पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान में वर्तमान की तरह। ठीक है, तो ये अभी ज्ञान सर का। एक एग्जाम्पल है। अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन मैं जान लेती हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं, तो उसको कैसे समझना? अभी आप आए, मैं हाँ समझ गई बोलने के लिए आए हैं, तो वो हाँ। मुझे कैसे मालूम पड़ता? कौन से ज्ञान से ऐसा अपने को मालूम पड़ा? अब आप बताइए, आपके पास कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान तो है नहीं, मन पर्याय ज्ञान भी नहीं है। तो ये तो अच्छा, ज्ञान। मैं हम्म। पूछ रही हूँ आपको। बस ऐसा ही है। मत नहीं, तर्क के साथ हमें आगे आप देखोगे तो तीसरे परिच्छेद में हमको तर्क लगा के अनुमान पे पहुंचना पड़ता है। हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं, सारे चीजें होती है, उस पे हम तर्क लगाते हैं। तर्क लगा के फिर निर्णय पे पहुंचेंगे। तो अभी हम बोल, आपने कहा कि आपको कैसे पता चल गया? देखिए, तो हमारे पास तो ज्ञान मति श्रुति ज्ञान है, उसकी विशेष ज्ञान हो गया बस। उस वक्त विशेष ज्ञान हो गया। या किसी को अवधि ज्ञान हो, नारकियों को, देवों को तो, या चक्रवर्ती को तब तो कह सकते हैं कि उनको अवधि ज्ञान है इसलिए जान लिया। या मुनि है, उनको मन पर्याय ज्ञान से जान लिया। बट वो तो है नहीं अभी, तो वो तो लगेगा ही नहीं ना यहाँ तर्क से। बराबर। हम्म। ठीक है। अपना शक्ति ज्ञान तो नहीं है, बट विशेष कोई तो सक्षम ज्ञान। हो सकता है विशेष मति, उस वक्त कोई मति शुद्ध ज्ञान की विशेष क्षयोक्षम हो जाए। जैसे कुछ घटित होने वाला सर अपने को पहले ही मालूम पड़ जाता है, तो वो कैसे मालूम पड़ता है? तो अब वही मैं कह रहा हूं ना, अवधि ज्ञान तो है नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान ही है। हाँ। तो उसी का विशेष ज्ञान किसी समय हो जाए तो हो जाए। हम्म। सर अवधि ज्ञान तो है, अभी परम अवधि ज्ञान नहीं है। अपने को नहीं, जो भी साधक है उनको हो सकता है अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान तो है अभी। नहीं, उस वो डिटेल देखेंगे, एक एक देशावधि परमावधि किसको कब होता है, वो तो विशेषता है उसकी। सामान्य रूप से अवधि ज्ञान, उसके तीन प्रकार है ना, वो अलग अलग है। बट अवधि ज्ञान तो है ही नहीं ना, है ही नहीं तो फिर विशेष की बात ही नहीं है उसमें। जिसको है उसकी विशेष बात देख सकते हैं। बराबर। ठीक है, 10वां सूत्र देख लेते हैं, जिससे आज ये दूसरा खत्म कर देता हूँ। कारणस्य च परिच्छेदत्वे करणादिना व्यभिचार, करण प्लस आदिना परिच्छेद 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 परिच्छेद्यत्वे। हाँ, परिच्छेद्यत्वे, हाँ। ज्ञान का विषय मानने पर करण इंद्रियां व्यभिचार यानी कि दोष का नाम। ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने में क्या हानि है, यानी कि क्या दोष है, ये बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने पर इंद्रियों के साथ व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का कारण तो है परंतु विषय नहीं, ज्ञेय नहीं, अर्थात इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती है। हेतु के रहने पर भी साध्य के न रहने को व्यभिचार दोष कहते हैं। ये डेफिनेशन है। हेतु मतलब कारण, कारण के रहने पर भी साध्य के नहीं रहने को व्यभिचार दोष कहते हैं। हम्म। उक्त कारण में हेतु रूप इंद्रियों की उपस्थिति में भी साध्य रूप ज्ञान की अनुस्थिति होती है। अतः सिद्ध है कि इंद्रियां ज्ञान के कारण तो है पर ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञेय नहीं। हाँ, इसका मतलब जो आंख है, आंख अपने आप को नहीं देख पाती। आंख अपने आप को नहीं देख पाती, और जीभ अपने आप को अपने रस का स्वाद नहीं कर पाती है। यहाँ लिखा है ना, हर इंद्रिय अपने आप को नहीं जानती है। और दूसरा ये बताया, देखो ज्ञान का कारण कहा ना इंद्रियों को, यहाँ ज्ञान का कारण मतलब वो जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो वाला नहीं। कारण मतलब अवलंबन। अवलंबन है इंद्रियों को, ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय, तो इंद्रियों को ज्ञान का कारण मान लेने से, ज्ञान के कारण को मतलब इंद्रियों को ज्ञान का विषय मानने में दोष आएगा। मतलब वो खुद खुद का ज्ञान नहीं करती है इसलिए। हाँ, इसलिए वो कारण है, कारण
खुद जानने लगे, इंद्रियां खुद को ही जानने लगे नहीं, इंद्रियों के द्वारा दूसरी चीज को जानने में आता है। इंद्रियां स्वयं को नहीं जान सकती, मतलब आंखें अपने को नहीं देख सकती, तो वही कहा है ना, इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती है। हम्म। उसमें सामग्री वो कैसे जानेगी? मेन तो है। उसमें ज्ञान ही नहीं है इंद्रियों में, तो वो कैसे जानेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, मेन मुद्दा तो ये है ना। कान में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान, कान तो एक पुद्गल पदार्थ है, तो वो कैसे जानेगा? वो कारण है, वो कारण बनता है किसी वस्तु को जानने में। हम्म। ठीक है। मध्यम। हाँ, अगर ऐसे मानेंगे तो दोष आए, बस इतना है इसमें। सामग्री विशेष विश्लेषिता किला वर्णमतीन्द्रिय मशेषतो इसको मुख्यम। नीचे पढ़ लीजिए, आप नीचे देख के आ जाएगा, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरणम अतीन्द्रियम अशेषतः मुख्यम। सामग्री द्रव्य चित्रकाल भाव की प्राप्ति विशेष विशेषता से विश्लेषित दूर हो गए हैं। अखिल यानी कि संपूर्ण, अवशेषतः यानी कि पूर्णतया। प्रत्यक्ष के दूसरे भेद के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि सामग्री की विशेषता से दूर हो गए हैं। समस्त आवरण जिसके ऐसे अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से विशद ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ये अभी किसके बारे में बता रहे हैं? अभी तक सिर्फ उसको बताया है जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके बारे में बताया। अब मुख्य ज्ञान के बारे में बताया। पहले भी बताया था कि जो दो विशेषण क्या बताए थे कुसुमलता जी? प्रत्यक्ष ज्ञान, मुख्य ज्ञान, मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण के निर्मल और स्पष्ट नहीं, ये रही। व्यावहारिक मुख्य। केवल ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञान कैसा है? व्यावहारिक और मुख्य दो बताए थे। हाँ, तो मुख्य में केवल ज्ञान आ गया, तो केवल ज्ञान का लक्षण क्या है, क्या विशेषता है उसकी? दो लक्षण बता निर्मल, दीजिए। निर्मल और स्पष्ट। निर्मल और स्पष्ट। निर्मल और कर्म स्पष्ट। मल नहीं है, घातिया कर्मों का मल नहीं है, और आत्मा का आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान है, इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। ये बताया है सूत्र नंबर वैशेद्यम न 3 और 4 में। हम्म। निर्मल और स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो निर्मल मल बिना, स्पष्ट मतलब इंद्रियों के अवलंबन के बिना, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में अब बता रहे हैं कि जो सामग्री की विशेषता से, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सामग्री कहा। समस्त आवरण जिसके ऐसे अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से विशद ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। तो पहला तो इसलिए कहा ना, अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, मतलब आत्मा का, आत्मा से आत्मा का ज्ञान हुआ, उसी को अतीन्द्रिय कहेंगे, इंद्रियों का अवलंबन बिना ज्ञान। और पूर्ण रूप, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ये मतलब क्षोक्षम रूप नहीं है, वो पूर्ण हो गया। रंजना जी समझ में आया? प्रत्यक्ष को, वो तो अतीन्द्रिय है और पूर्ण है वो। हम्म। पूर्ण मतलब क्षोक्षम रूप नहीं है अभी। हाँ। अभी देखा था ना, क्षोक्षम केवली को क्षोक्षम समाप्त हो गया, तो सभी युगपत नजर आते हैं। और अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का अवलंबन नहीं। नेक्स्ट व्याख्या में अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से निर्मल ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कर्मों के आवरण के नष्ट होने, कर्मों के आवरण का नाश विशेष द्रव्य क्षेत्रकाल भाव में ही संभव है। उस विशेष द्रव्य क्षेत्रकाल भाव को ही यहाँ सामग्री शब्द से संबोधित किया गया है। समस्त ज्ञेय पदार्थों को यह ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना ही जानता है, अतः अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय उसी को कहा है जो इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। तो इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, तो आत्मा अपना, अपने से अपने को पूर्ण रूप से जानता है। यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के क्या, विशेष द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही संभव है, मतलब मोक्ष, मतलब मोक्ष या निर्वाण या अतीन्द्रिय आनंद अर्यंत दशा कब प्राप्त होती है? जैसे ये पर्टिकुलर क्षेत्र में ही होना चाहिए, तो या तो विदेह क्षेत्र में हो, या भरत क्षेत्र में हो, या ऐरावत में हो, तभी होता है क्षेत्र अपेक्षा से। भोग भूमियों में नहीं होता, कर्म भूमियों में होता है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से विशेष हो तभी होगा। और द्रव्य आत्मा में ही होता है, और काल
काल मतलब ये कौन सा काल? चतुर्थ काल में ही होता है, पांचवें काल में नहीं होता है। और भाव में कौन से भाव होने चाहिए? शुद्ध भाव होने चाहिए, तभी ये अतीन्द्रिय अवस्था प्राप्त होती है। हर किसी को नहीं होगी, ये होगा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विशेष है, तभी ये संभव होगा। ठीक है, ओके। क्षायिक भाव नहीं आएगा सर? हाँ, शुद्ध भाव आएगा, क्षायिक भाव नहीं आएगा ना? देखो, क्षायिक कायिक भाव पर्याय रूप है, प्रकट होता है, लेकिन होता आत्मा के अवलंबन से है ना। से शुद्ध भाव आएगा। हाँ, शुद्ध भाव की अपेक्षा से। नेक्स्ट 12 नंबर सूत्र। माला जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ। सावरणत्वे करणजयन्तवे च प्रतिबंध संभवात्। सावरणत्वे कर्णजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। पद विच्छेद प्रतिबंध यानी कि संभवात। शब्दार्थ सावरणत्वे आवरण रहित, सहित करण जन्य आवरण सहित सहित। रहित, सहित आवरण रहित क्या? आवरण रहित करण जन्य, सहित इंद्रिय जनित प्रतिबंध रुकावट, अतीन्द्रिय और अनावरण विशेषणों की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अर्थ आवरण रहित और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने पर आप ज्ञान में सहित सहित पढ़ो, सहित सहित पढ़ो। सहित सहित है, हर आवरण जगह रहित। रहित पढ़ रहे हो आप। सहित पढ़ना सहित है। ये हाँ सही है इसमें। हाँ, मैं रॉन्ग पढ़ रही हूँ, सॉरी, क्षमा हाँ, करना। राम पढ़ो। आवरण सहित और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने पर ज्ञान में रुकावट संभव है, अतः विशद ज्ञान के लिए उसका निरावरण और अतीन्द्रिय होना आवश्यक है। मतलब व्याख्या। 1 से 12वां गुण स्थान में आवरण सहित है, वो क्षक्ष में ज्ञान 1 से 12 होता है ना, छद्मस्त कहा है। वहां पे इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने पर ज्ञान में रुकावट संभव है ना। और अगर रुकावट नहीं चाहिए तो कौन सा विशद ज्ञान क्या है? उसको निरावरण होना चाहिए, कर्मों का आवरण नहीं होना चाहिए, मतलब केवल ज्ञान रूप, और अतीन्द्रिय होना चाहिए, आत्मा से ही प्रकट होना चाहिए, बिना इंद्रियों के अवलंबन के। व्याख्या। जब तक ज्ञान पर आवरण रहेगा या वह इंद्रियों की सहायता से होगा, तब तक उसमें अनेक तरह की बाधाएं होने की संभावना बनी रहेगी, अतः वह ज्ञान स्पष्ट रूप से जान नहीं सकेगा। इसीलिए मुख्य प्रत्यक्ष की दो अनिवार्य शर्त है, उसे निरावरण होना चाहिए, वह अतीन्द्रिय होना चाहिए। इस परिच्छेद में वर्णित प्रमाण के भेदों को निम्न चार द्वारा समझ सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए क्या प्रत्यक्ष को, जो प्रत्यक्ष को है उसमें जो मुख्य प्रत्यक्ष में मुख्य जो है ना, मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान को दो कंडीशन है। एक तो कर्मों की अपेक्षा से, एक आत्मा की अपेक्षा से, मतलब दोनों देखेंगे ना, जीव में क्या हो रहा है, कर्म में क्या हो रहा है। कर्म में उसका आवरण पूरा हट गया, निरावरण हो गया, और आत्मा में ज्ञान आत्मा से हो रहा है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। मन और इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, तो इंद्रियों को इंद्रिय ज्ञान, मन को अनिंद्रिय ज्ञान, और मन के बिना, इंद्रियों के बिना अतीन्द्रिय ज्ञान, ये तीन तरह के ज्ञान हो गए ना। तो अतीन्द्रिय होना चाहिए। बस चार्ट एक बार देख लीजिए। हाँ, माला जी आप समझा पढ़ लीजिए एक बार चार्ट अगर दिख रहा है तो। चार्ट नंबर 1, 28 पेज पे। इस परिच्छेद में वर्णित प्रमाण के भेदों को निम्न चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। चार्ट नंबर 1, प्रमाण। फिर उसके दो प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष के दो, समव्यावहारिक और मुख्य, और परोक्ष का एक तृतीय परिच्छेद, समवारिक इंद्रिय और अनिंद्रिय से, और मुख्य अतीन्द्रिय। तो इसको थोड़ा समझाएंगे, साम व्यवहारिक को समझाएंगे, मुख्य को समझाएंगे। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान किसको कहा है? नहीं सर, मैं बताइए। 5 इंद्रियों। हाँ बोलिए कुसुमलता जी। नहीं, मैं व्यावहारिक बताया बताया है, 5 इंद्रियां, और मन जो होगा वो अनिंद्रिय से मन। हाँ,
और मुख्य में बताया था जो कि आत्मा से होगा और अतीन्द्रिय। कर्मों से रहित होगा और आत्मा से होगा, वो मुख्य। हाँ हाँ, बोलिए निरंजना जी। हाँ इंद्रिय और इसमें इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशुद्ध ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ, प्रम, प्रत्यक्ष प्रम, प्रमाण ज्ञान, प्र, प्रमाण की श्रेणी में आता है वो। हाँ। और जो अ, अ- मन और जो मुख्य है, मुख्य प्रत्यक्ष, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। हाँ, और अतीन्द्रिय के दो दो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ दो विशेषण बताए ना, वो क्या है? स्पष्ट और निर्मल। हाँ, यस। और इसमें कर्मों का आवरण बिल्कुल नहीं है। आवरण नहीं है। क्षयिक मतलब क्षयिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है वहां पे। केवल आवरण बिल्कुल हट गया, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा है अतीन्द्रिय होना चाहिए। अतीन्द्रिय होने का अतीन्द्रिय और मतलब, अनावरण। हाँ, अतीन्द्रिय का मतलब उसमें इन नास्ति की अपेक्षा से इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं है, अस्थि की अपेक्षा से खुद के आत्मा से ही है। आत्मा से आत्मा का ज्ञान, स्व का अवलंबन। ठीक है, ओके। बाकी चार्ट नंबर 2 में सूत्र, किस सूत्र में क्या बताया वो बताया, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए वहाँ। विषय वस्तु हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप भेद और नाम। सूत्र 1 2 3। हाँ, तो उसमें ये बताया था ना, प्रमाण कितने तरह के होते हैं? प्रमाण दो तरह के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और प्रोक्ष। और भेद, स्वरूप बताया, भेद बताया और नाम बताया। कि प्रमाण के दो भेद होते हैं, उनका नाम प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे 3 सूत्रों में बता दिया। और सूत्र नंबर 4 में पहले बताया क्या है? सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया, वो वैशद्य होता है। और 5 में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया। दो दो बताए ना, प्रमाण ज्ञान में दो बताए। अनावरण और अतीन्द्रिय। प्रत्यक्ष परोक्ष, और प्रत्यक्ष में सांव्यवहारिक और मुख्य। मुख्य कोई वैशद्य बोला है। और फिर 5वें में बता दिया, छठे से 10वें तक, 6 मतलब 6 7 8 9 10, 5 सूत्रों में ये बताने की कोशिश करी है। क्या? बताइए। पदार्थ और पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, हाँ सहेतु सिद्धि। हाँ, तो उसका क्या है? उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया। तो उदाहरण किसका है, याद है? अ, पदार्थ का उदाहरण, पदार्थ के बिना भी ज्ञान होता है, उसका उदाहरण क्या है? सर मैं बोलूं? हाँ, मैं बता कल्पना जी क्यों नहीं बोल पा रहे? आप बोल, सुने हैं ना, आप बोलिए। वो सिंपल है बहुत। हाँ, आप नहीं थे क्या? हाँ, देखिए, ये चार्ट से देखने से ही पता लग रहा है। जो अब जैसे आपने मोबाइल देखा, मैंने भी देखा, या कोई अन्य मत वाले ने भी मोबाइल देखा सामने रखा हुआ, ये मोबाइल झूठा है क्या? बोलिए, ये मोबाइल नहीं है क्या? है ना? मोबाइल को मोबाइल देखा ना, आपने भी देखा और अन्य मत वाले ने भी देखा। उस अपेक्षा से ये प्रत्यक्ष है, सही है। तो उसको उसको और जो केवली देखते हैं इसको कि ये पुद्गल पदार्थ है, तो दोनों में डिफरेंस बताने के लिए, जो ये मैंने, आपने, मैंने और अन्य सबने देखा मोबाइल, ये तो हमने अपने इंद्रियों के माध्यम से देखा। तो इसको भी तो प्रत्यक्ष ही कहेंगे ना। हमारा सारा व्यवहार, जो जितना भी साम व्यवहारिक का है ना लोक में, सारा इसी के आधार पे चलता है ना। जो हम देखते हैं इंद्रियों के और मन के अवलंबन से ही चलता है। लेकिन वो पूरी तरह से सच है क्या? नहीं है। प्रत्यक्ष में गिना, लेकिन पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? वो उसमें अवलंबन है। तो फिर बिना अवलंबन के कौन सा होता है? केवली को होता है। तो ये दो ज्ञानों को अलग किया, जिससे कि व्यवहार से लोक में अपना कार्य करते रहे। आप बोलोगे नहीं नहीं, अब देखो ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए बोला ये भी, इसको, ये व्यवहार से है, साम व्यवहारिक है, इंद्रियों और मन के माध्यम से जानते हैं। लेकिन ये उस तरह का नहीं है जो अतीन्द्रिय और बिना आवरण के वाला ज्ञान है, वो वाला नहीं है। तो दोनों को डिफरेंस किया। दोनों प्रत्यक्ष लिया है, प्रमाण लिया, सही लिया है ना। और प्रत्यक्ष के दो लक्षण बता दिए थे, निर्मल और अतीन्द्रिय। तो उसकी अपेक्षा पता है तो, उदाहरण, हाँ, उदाहरण दिया था
कि ज्ञान पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। मतलब शास्त्र से आपको ज्ञान होता है क्या? व्यवहार से कह, नहीं। लेकिन ज्ञान तो मेरा जब ज्ञान खिलेगा, तब जब मेरा पुरुषार्थ होगा, तत्समय की योग्यता होगी, तब मुझे ज्ञान होगा, तब कोई नहीं रोक सकता, जब चाहे हो या ना हो। लेकिन व्यवहार से कहने में आता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। अब दूसरा, मतलब शास्त्र पे अगर लाइट नहीं पड़ रही हो, प्रकाश नहीं हो रहा, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, अंधेरा है, तो भी ज्ञान होगा क्या? व्यवहार से हाँ नहीं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान मेरे मेरे से होता है। तो ज्ञान पदार्थ से और प्रकाश से नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो मेरा गुण है। पदार्थ में ज्ञान है नहीं है, प्रकाश में ज्ञान है क्या? नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? तो उसका उदाहरण दिया था, बालों का। बालों का उदाहरण दिया था ना, कि जैसे उस वक्त का उदाहरण दिया, गालों पे बाल आके टच कर रहे हैं, तो किसी ने दिख नहीं रहा है, तो सोचा कि शायद मच्छर आ गया। तो मच्छर है क्या वहां पे? वहां तो बाल है। लेकिन मच्छर नहीं होते हुए मच्छर का ज्ञान हो रहा है, तो बिना पदार्थ के ज्ञान हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिया, प्रकाश क्यों जरूरी है या नहीं है? रात को बिल्ली को दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, तो फिर देता है, प्रकाश की जरूरी है क्या? नहीं जरूरी जरूरी। नहीं है प्रकाश का। ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ज्ञान के लिए प्रकाश का जरूरी नहीं है, पदार्थ का होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मेरा अपने आत्मा का ज्ञान है। ये बताने के लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया, ये दोनों उदाहरण दिए। सर ये एक्चुअली जिसने आत्मा की बात समझ रखी है उसे ये समझ में आएगा, सबको थोड़ी ना आएगा। नहीं देखो, आत्मा की बात सबको मालूम है, लेकिन उसको तर्क के साथ सिद्ध किया ना। सर नहीं, हमको तो पता ही नहीं था ये सब। मतलब एक बाबू 8-9 पेन साल के की घूमने, एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, लंबे सब आस्तीन का पेन ले कुछ। हाँ, लेकिन अभी क्या है, वो पहले ज्ञान है, इसलिए हमको आसानी से समझ में आता है, लेकिन यहाँ भी तर्क के साथ, ये। अंधविश्वास करने नहीं बोला है, तर्क के साथ उदाहरणों के साथ समझाया कि कैसे, हम्म, है ना, उदाहरण दिया बिल्कुल, बाल का और ये पक्षियों का रात को। और तीसरा ये उदाहरण है कि देखो, जब पदार्थ भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में आपको कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, माला जी। नहीं दिखाई देता, लेकिन अपने को कोई पदार्थ जहाँ रखा है जो चीज, वो अपने को दिखती है ज्ञान में कि ये वहां रखी हुई है। नहीं, वो बात दूसरी है। अंधेरा हो गया, ये ज्ञान होता है कि नहीं होता? हो रहा है ना। हाँ, तो ज्ञान, पदार्थ भी नहीं है वहां पे, प्रकाश भी नहीं है, फिर भी ज्ञान हो रहा है। हाँ। तो वो इसका वही। मतलब ज्ञान उन दोनों के कारण नहीं होता, प्रूव हो गया। बस इतना ही, तो इसका मतलब ज्ञान का कारण कहीं और है, वो है मैं, आत्मा। हम्म, जानते हैं मैं आत्मा हूं, आत्मा में ज्ञान है, लेकिन इसको सिद्ध किया आप, कि पदार्थ में नहीं है, प्रकाश के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो मेरा परिणमन है, ज्ञान मेरा गुण है, आत्मा स्व पर प्रकाशक है। ये इसमें प्रूव किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का भी आज हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। थोड़ा बीच बीच में पढ़ा नहीं है, आप बाकी तो आप पढ़ सकते हो, अगर बेसिक थोड़ा भाव समझ में आ गया ना, तो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज एक चैप्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला पेपर सर खाली परीक्षा मुक्त का ही होगा? मेरे ख्याल से हमने पेपर 1 परीक्षा मुखी है ना। जी अच्छा। जी सर, जी सर, पहला पेपर परीक्षा मुख्य केवल। हाँ, बस दूसरी असाइनमेंट बुक से पहले। नहीं आएगा कुछ भी? हाँ, नहीं, मतलब पहले पहले आए, पेपर में परीक्षा मुख्य आएंगे सब। एक ही पेपर सब है ना परीक्षा? पहला, और दूसरा कर्ता कर्म अधिकार, तीसरे में दो है, नियम सार तीसरे में और नियम जीव सार और का। जीव कांड दो है। तो इसलिए 9 तारीख से पहले इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 9 तारीख को खुलेगा ना पेपर। हाँ, असल में मुझे बाहर जाना तो बुक ले जानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ये 4 बुक रखनी पड़ेगी आपको। नहीं, और एक पेपर में ही बाहर रहना है मुझे, तो उसमें परीक्षा मुक्त ही ले जानी पड़ेगी बस। हाँ हाँ, यस यस, अपना अच्छा। आईडी पासवर्ड रख लेना, यस। जी। ठीक। हम्म।
ठीक है, यहाँ रुकते हैं फिर। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ ऐड करना हो, बताना हो, प्रैक्टिस करना हो, कर सकते हैं।